हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे लर्निंग एट होम। और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके। आज MPSC 004 का एक नया टॉपिक, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नया टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। आज का हमारा प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक और राजनीतिक विचारों को विस्तार से बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमें एग्जाम में अक्सर रिपीट होता हुआ देखने को मिलता है। और दोस्तों, मैं आपके सामने ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लेकर आती हूँ ताकि आप उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पहले तैयारी करें, जो कि अक्सर हमें एग्जाम में रिपीट होते हुए देखने को मिलते हैं। क्योंकि इग्नू और सोल का ये पैटर्न है कि वहाँ पे जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हर साल वही दिए जाते हैं। तो हम ज़्यादातर 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उन्हीं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। अगर आप उन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्ज़ाम देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का एक अच्छा सा टॉपिक समझते हैं। आज हमें इस क्वेश्चन में समझना है कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिनका आपने ज़रूर नाम सुना होगा, उनके धार्मिक और राजनीतिक विचार क्या थे, उनके विचारों के बारे में हमें लिखना है। आसान सा प्रश्न है, घबराइए मत, जवाब भी इसका बहुत ही आसान है, आप समझ जाएंगे और ज़रूर आप इसे एग्ज़ाम तक याद रखेंगे, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में कि ये कौन थे। जब भी हमें MPSC 004 जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज़्यादातर लोगों के विचारों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे उसके ऊपर। तो जब भी आपको किसी के भी विचार, किसी का भी दृष्टिकोण पूछा जाएगा तो आपको पहले उस व्यक्ति के बारे में बताना है। तो उसी पे चल के आज सबसे पहले हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जीवनी जानेंगे। स्वामी दयानंद जी एक महान समाज सुधारक और एक सांस्कृतिक राष्ट्रवादी भी थे। जो स्वामी दयानंद थे वो कौन थे? एक समाज सुधारक थे और राष्ट्रवादी थे। उनका सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है हमारे समाज के लिए? उनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है आर्य समाज की नींव। आपने अवश्य आर्य समाज के बारे में सुना होगा। आर्य समाज की स्थापना जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी और उस आर्य समाज ने हमारे समाज में क्रांति पैदा की। अब जानते हैं इनके बारे में। दयानंद सरस्वती जी का जन्म जो है वो सन 1824 में गुजरात के टंकारा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मूल नक्षत्र के दौरान पैदा होने के कारण उन्हें पहले मूल शंकर तिवारी नाम दिया गया था। यानी जो दयानंद सरस्वती जी हैं उनका मूल नाम है, जो पहला नाम था वो था मूल शंकर तिवारी। और मूल नाम इसलिए था क्योंकि ये मूल नक्षत्र के दौरान पैदा हुए थे। बाद में आगे चलकर इनका नाम दयानंद सरस्वती पड़ता है। सत्य की खोज में वे 15 वर्ष 1845 से लेकर 1860, ये जो 15 वर्ष का समय था, इस 15 वर्ष में वे सत्य की खोज में तपस्वी बनकर भटकते रहे और एक दिन उन्हें सत्य की ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। अब देखते हैं दोस्तों समाज के लिए उनका योगदान। स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो थे वो एक भारतीय दार्शनिक थे, सामाजिक नेता थे और वे आर्य समाज के संस्थापक भी थे। उनके द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना की गई थी। कहाँ स्थापना की गई थी? उनके द्वारा पहली इकाई की जो स्थापना है औपचारिक रूप से वो 1875 में बॉम्बे में की गई। इसका मुख्यालय जो है दोस्तों वो उस समय लाहौर में बनाया गया था और इसकी पहली इकाई, पहली यूनिट कहाँ बनाई गई? बॉम्बे में। उसके बाद अलग अलग जगह पे हमें आर्य समाज देखने को मिलते हैं। आई एम श्योर आप सबने अपने घर के आसपास ज़रूर देखा होगा। मेरे घर के पास तो मैंने देखा है, आप सबने भी देखा होगा। धीरे धीरे करके आर्य समाज जो है वो हमारे पूरे भारत में फैल गया। अगला पॉइंट है, उनके अखंड भारत के दृष्टिकोण में क्या था? वर्गहीन और जाति विहीन समाज तथा विदेशी शासन से मुक्त भारत शामिल था, जिसमें आर्य धर्म सभी का सामान्य धर्म हो। हमने ऊपर सबसे पहले इनके बारे में पढ़ा था कि वे एक समाज सुधारक थे और सांस्कृतिक राष्ट्रवादी थे। तो उनका था अखंड भारत का दृष्टिकोण। और जो अखंड भारत वो चाहते थे, वो कैसा भारत चाहते थे? वे चाहते थे वर्गहीन और जाति विहीन, एक ऐसा समाज हो जहाँ ना वर्ग हो ना जाति हो, और विदेशी शासन। क्योंकि जिस समय इनका जन्म हुआ, जब ये बड़े हो रहे थे, उस समय ब्रिटिश सरकार की हम पे हुकूमत थी। तो ये चाहते थे कि विदेशी शासन से हमारे भारत को मुक्ति मिले, और जितने भी लोग हैं, जितनी जनता है, वो आर्य धर्म को अपनाए और सभी का एक समान धर्म हो, अलग अलग धर्म ना हो। क्योंकि अलग अलग धर्म होते हैं तो लोगों के बीच में मतभेद पैदा होते हैं। तो इसलिए चाहते थे कि एक ही आर्य धर्म सभी लोग अपनाएं, जिससे उनके बीच कभी भी धर्म को लेकर कोई भी विवाद ना हो। आगे देखते हैं दोस्तों, उन्होंने वेदों से प्रेरणा ली और वेदों की ओर लौटने का नारा दिया। ये बहुत ही फेमस है इनके बारे में कि इन्होंने वेदों से प्रेरणा ली है। कहते थे कि वेदों को पढ़ना चाहिए, वेदों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, हमें हमारे बच्चों को वेद सिखाने चाहिए। और इन्होंने एक बहुत फेमस नारा दिया था वेदों की ओर लौटने का। ये एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं। वेदों की ओर लौटने का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने।
अब दोस्तों हमने उनकी जीवनी जान ली, वो कौन थे, उनका जन्म कब हुआ, वो कहाँ के थे, उनके बारे में हमने बेसिक चीज़ें जान ली। अब हम जानते हैं उनके विचार, धार्मिक और राजनीतिक, जो हमारा प्रमुख जो हमारा मेन क्वेश्चन है। पहला पॉइंट है, वे मूर्ति पूजा, जाति व्यवस्था, कर्मकांड आदि के खिलाफ थे। जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, वे मूर्ति पूजा, जाति व्यवस्था और जो कर्मकांड धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में हमें देखने को मिलता है, उन सबके वो खिलाफ थे, उनका समर्थन वे नहीं करते थे। दूसरा पॉइंट है, वे महिलाओं की मुक्ति और दबे कुचले वर्ग के उत्थान के समर्थक थे। यानी वे महिलाओं की मुक्ति और उनके अधिकार के समर्थन करते थे, और जो दबा कुचला हमारा निचला वर्ग है, दलित कह लो, हरिजन कह लो, इन लोगों के वो समर्थक थे, वो इनके विकास के सहायक थे। अगला पॉइंट है दोस्तों, उनका मानना था कि वैदिक शिक्षा के प्रसार से भारतीय समाज के उत्थान का आग्रह पूरा हो सकता है। जिस भारतीय समाज का निर्माण वे करना चाहते थे, जिस अखंड भारत का सपना उन्होंने देखा था, उसके लिए वे चाहते थे कि वैदिक शिक्षा का प्रसार हो समाज में। तभी अगर सब वैदिक शिक्षा को अपनाएंगे, तभी हम उस भारतीय समाज का निर्माण कर सकेंगे। विदेशी शिक्षा से वो प्राप्त नहीं होगा। और ये जो इनकी वैदिक शिक्षा थी, इसी के ऊपर, वैदिक शिक्षा यानी वेद से प्राप्त होने वाली शिक्षा, इस शिक्षा के का जो इनका सोच थी कि इस शिक्षा को लोगों के बीच में फैलाया जाए, उसी का नतीजा हमें देखने को मिलता है कि हमें गुरुकुल, गर्ल्स गुरुकुल और डीएवी, ठीक है, डीएवी जो स्कूल हैं, वो दयानंद सरस्वती आर्य समाज के वहीं से निकले हैं। तो ये जो स्कूल हैं, ये उनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, डीएवी के स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं, गुरुकुल, गर्ल्स गुरुकुल, ये सब वहीं से निकल के आए हैं, क्योंकि उन्होंने वैदिक शिक्षा को समाज में फैलाने पर जोर दिया था। तो वहाँ से फिर डीएवी स्कूल कॉलेज की स्थापना की गई। अगला पॉइंट है, स्वामी दयानंद के प्रयासों ने लोगों को पश्चिमी शिक्षा के चंगुल से मुक्त किया। ब्रिटिश उपनिवेशवाद का शासन था, भारत एक उपनिवेशवाद बना हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि पश्चिम शिक्षा तो हावी थी, पश्चिमी चीज़ें वो थोप रहे थे हमारे भारत पे। स्वामी दयानंद जी ने भी प्रयास किया कि लोगों को उनसे निकाला जाए, लोगों को अपने वेदों की ओर वापस लौटने का नारा इसीलिए उन्होंने दिया कि लोग पश्चिमी शिक्षा को छोड़कर अपनी वैदिक शिक्षा, अपने वेदों की ओर वापस लौटे। अगला पॉइंट है, ऐसा कहा जाता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता उनके पहले उद्देश्यों में से एक थी। राजनीतिक स्वतंत्रता को वो बहुत महत्व देते थे, जैसे कि वोट देना, चुनाव कर पाना, व्यक्ति के अधिकार हो गए, उन सब के वे पक्षधर थे। अगला है, भारत में निर्मित जो स्वदेशी चीज़ें हैं, उनका उपयोग करना और विदेशी चीज़ें त्यागने का आग्रह करने वाले वे पहले व्यक्ति थे। दोस्तों, जब भी स्वदेशी को अपनाने और विदेशी को त्यागने की बात आती है, तो हमें अक्सर महात्मा गांधी याद आ जाते हैं। लेकिन महात्मा गांधी के आने से पहले भी एक व्यक्ति थे जो पहले ही इस तरह का आह्वान कर चुके थे। आज हम जानते हैं कि वो व्यक्ति कौन थे। स्वामी दयानंद सरस्वती। महात्मा गांधी के आने से भी पहले, उनके आह्वान देने से भी पहले, इन्होंने ये आह्वान दे दिया था कि आप विदेशी चीज़ों को त्यागो और स्वदेशी चीज़ों को अपनाओ। तो सबसे पहले ये नारा जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हमें दिया था। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ी सी टेक्निकल एरर। हाँ जी, हाँ जी। हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने वाले वे पहले व्यक्ति थे। वो कौन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। वे कहते थे कि हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा है और सभी को इसे बोलना चाहिए, इसे पूरे भारत में फैलाना चाहिए, ताकि ये भाषा जो है वो सभी को जोड़ के रखे। भाषा समाज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो उन्होंने हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी। अगला है स्वशासन तथा स्वराज्य। स्वशासन, खुद का खुद पे राज करना, इसकी पुकार ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सामने स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सबसे पहले उठाई थी। उस समय जहाँ लोग अंग्रेज़ों के सामने डर जाते थे, झुक जाते थे, वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले स्वशासन की मांग अंग्रेज़ों के सामने उठाई। अगला है, स्वामी जी लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे, वे समानता के पक्षधर थे। स्वामी जी जो थे वो लोकतंत्र का समर्थन करते थे। वे चाहते थे कि भारत में लोकतंत्र आए और समाज में समानता आए, लोगों को उनके अधिकार मिले, ताकि लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिता सके। वे समाज से, हमने पढ़ा था ना, जाति विहीन, वर्गहीन समाज चाहते थे। इसीलिए चाहते थे ताकि समानता आए, उन्हें हटा के हम समानता लाएं और लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिता सकें। तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के धार्मिक और राजनीतिक विचार। दोस्तों, आप इसे पॉइंट टू पॉइंट मत लिखिएगा, ये मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं नोट्स की तरह। आप इन पॉइंट्स को अच्छे से खोल के थोड़ा और डिटेल में डिस्क्राइब करके लिखिएगा, जिससे आपका आंसर अच्छे से लेंथी बन सके, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है,
और आपको मार्क्स अच्छे से मिल सके। मेन पॉइंट था क्वेश्चन के, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो इस आंसर से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा, आपका जवाब ज़रूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो with your friends. Thank you.